दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो पहले तो आप सभी को सॉरी, क्योंकि ये है मेरा भाई दूज का ब्लॉग। और इस बार का ब्लॉग जो है बहुत लेट हो गया है, क्योंकि मेरे मोबाइल जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, उसमें एडिटिंग नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। इसके लिए फिर से सॉरी। तो ये भाई दूज के दिन का सुबह का ब्लॉग है। दीपावली पर जो दूसरे दिन भाई दूज होती है, तीसरे दिन उसके दिन। तो यहाँ पर सारे काम से फ्री होकर मैं बना रही हूँ पूजा के लिए खाना, क्योंकि पूजा काफ़ी सारी पूजा होती है भाई दूज के दिन हमारे यहाँ पर देवी देवताओं की। और दूज भी बनती है गोबर से। तो ये मैंने खीर पूड़ी और मीठे भजिए तीखे भजिए सभी बनाकर तैयार कर। दीपावली पर बच्चों की भी 4-5 दिन की छुट्टी रहती है स्कूल की, तो सभी घर पर ही है। तो ये देखिए यहाँ पर इनका चल रहा है खेलने का कार्यक्रम, इधर सभी लगे हुए हैं। और यहाँ पर बना दी है हम दोनों ने दूज, मतलब मम्मी और मैंने दूज बनाई है। तो हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि गाय के गोबर से पहले 4 कुट्टा लीपा जाता है, इसके बाद में वहाँ पर आटे से चोक बनाते हैं, इसके बाद में इस तरह से दूज रखते हैं। तो ये है गोवर्धन, जो हमारे 3 दिन हो गए थे गोवर्धन कर लो जल्दी जल्दी सब। क्योंकि इस बार क्या हुआ कि मतलब बीच में एक दिन का गैप रह गया था, फिर तीसरे दिन थी दूज। तो हमारे यहाँ पर ये जैसे कि गोवर्धन को खून देते हैं, जैसे ट्रैक्टर या बच्चा होता है उससे खूनते हैं, इसके बाद में इस तरह से चोक बनाते हैं उसके गोवर्धन के चारों साइड। अब यहाँ पर पूजा हो गई थी, पूजा से हम लोग फ्री हो गए। तो ये देखिए अब मैं जा रही हूँ घर पे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा घर का काम भी देखना था, क्योंकि सभी लोग आने वाले थे आज। तो निमंत्रण किया था, जैसे मामा जी वगैरह हुए और इप्शिता के भी भाई थे, मेरे भाई, सभी का निमंत्रण था। मम्मी ने भी बुलाए थे मामा जी को, तो मुझे खाना बनाना था। तो आज थोड़ी जल्दी आ गए थे मामा जी। तो ये हैं बड़े मामा जी, पहले मम्मी आरती कर रही है और मैंने काफ़ी सारे आइटम बनाए थे, तो इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन मैंने खास तो बनाया था भाई दूज के लिए गुलाब जामुन, और बनाए थे रसगुल्ले। तो रसगुल्ले की रेसिपी ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो रसगुल्ले बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया था आधा लीटर दूध, जिसको मैंने गैस पे रख दिया था उबलने के लिए। अब जैसे ही इसमें एक उबाल आए तभी आप इसमें कुछ खटाई डाल दें, जैसे नींबू निचोड़ दें या विनेगर डाल दें या दही मई जो भी हो वो डाल दें आप। अब जैसे ही आप इसमें कुछ खटाई डालोगे तो ये फट जाएगा, इसका पानी अलग हो जाएगा और छेना अलग हो जाएगा। तो छेने को हमें छानना है। तो इस तरह की आपके पास छन्नी हो तो छन्नी में से छान लें, इसका पानी अलग निकाल दें। और नहीं तो कोई सूती कपड़ा ले लें, इसे एक भगोनी पर डाल के मतलब डाल दें, और इसके बाद में उसमें सारा जो छेना है वो डाल दें। तो छेना आप अच्छे से इसको घुमा कर इसका पानी निकाल दें, और छेना ऊपर रह जाएगा, पानी निकल जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए इसे किसी नल पर इस तरह से लटका दें, ताकि इसमें जो बचा हुआ पानी हो सारा निकल जाए। तो बहुत ज़्यादा टाइट भी इसे नहीं करना है, नहीं तो बहुत कड़क हो जाएगा, और बहुत लूज़ भी नहीं करना है, नहीं तो इसका पानी नहीं निकल पाएगा। अब इस तरह से इसके बाद में जैसे ही सारा पानी निकल जाए, इस तरह एक थाली ले लें और उसमें इसे डाल लें। तो इस तरह से हथेली से इसे मसलना है, और इसके साथ ही में हमें डालना है 2 चम्मच मैदा डालेंगे ना, तो आपके जो रसगुल्ले हैं एकदम परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, ना इसमें थोड़ा कड़कपन भी नहीं आएगा, बहुत ही सॉफ्ट आपके रसगुल्ले बनकर तैयार हो जाएंगे। और इसे कम से कम 5 मिनट इसी तरह से मसलना है। अब इसके बाद में आप अपने हिसाब से इसके शेप बना लें, जैसा भी आपको शेप बनाना है उस तरह से आप इसका शेप बना लें। तो ये देखिए मैंने इतने छोटे छोटे से रसगुल्ले बनाए हैं, क्योंकि इसमें जब चाशनी भरेगी ना तो बहुत बड़े हो जाते हैं, इसलिए आप थोड़े छोटा साइज़ के रखें, नहीं तो ये फट जाते हैं बहुत ज़्यादा बड़े होकर। तो यहाँ पर मैंने जैसे गुलाब जामुन होते हैं उतने ही बड़े मैंने रसगुल्ले बनाए हैं, और इसकी चाशनी मैंने पहले इधर बना ली थी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप शक्कर ली थी, उसमें 1 लीटर पानी डालकर एक बहुत ही पतली सी चाशनी बना ली, और जैसे ही चाशनी बन गई इसमें सारे रसगुल्ले डाल दिए। अब कम से कम 5 से 6 मिनट हमें रसगुल्लों को इसी चाशनी में उबालना है। जैसे ये फूल कर ऊपर आ जाए तो समझ लें आपके रसगुल्ले बनकर तैयार हैं। अब एक थोड़ी सी जैसे हम गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं उतनी मैंने एक और चाशनी बनाकर रख ली थी साइड में। सारे रसगुल्ले उसमें से निकाल कर यहाँ पर मैंने इस चाशनी में डाल दिए। तो ये देखिए बढ़िया से परफेक्ट हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हैं। तो ये थी मेरी आज भाई दूज की स्पेशल रेसिपी। तो ये तो थी हमारी रसगुल्ले की रेसिपी। गुलाब जामुन की रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, अगर नहीं देखी हो तो आप देख लें, लिंक मैंने डाल दी है, आप ज़रूर चेक कर लें। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह हमारे यहाँ पर भाई दूज मनाई जाती है। यहाँ पर अब हो रहा है तिलक, क्योंकि सबका खाना पीना हो गया है, सब खाने से फ्री हैं। तो जो लोग पहले आ गए थे उनका खाना हो चुका है, कुछ लोग अभी आने वाले हैं। तो सभी लोग तो बस ऐसे चलता रहे इस दिन। तो एक एक करके लोग मतलब सभी के भाई आते रहे, कभी कोई आया कभी कोई आया, तो इसी तरह पूरा दिन तिलक करते हुए और खाना में ही निकल गया। तो अभी हो रहा है, इप्शिता कर रही है अपने भाइयों को तिलक। ये साइड में बैठा ही है मेरा भतीजा, बड़े वाले भैया का लड़का, और ये है अश्विन, ये है देवांग। तो ये कर रही है इप्शिता उनको तिलक। इसके बाद करेगी बानी जो है वो भतीजी है,
मेरी, तो वो भी अपने भाइयों को तिलक करेगी। इसके बाद करूँगी मैं अपने भाई को तिलक। अब तिलक होने के बाद यहाँ पर चल रहा है फ़ोटो शूट हो रहा है सभी का। तो एक काम तो ये रहता है, कोई भी कार्यक्रम करो तो पहले फ़ोटो ज़रूर निकालो, लेकिन होना भी चाहिए क्योंकि सब यादें रहती है जो हम मोबाइल में कैद करके रखते हैं। तो इसलिए मैं ये ब्लॉग बनाती हूँ ताकि सारी यादें हैं बाद में भी इसमें सेव रहे। हम कभी जब मन हो याद आए किसी की तब इसको देख सकते हैं। तो ये बड़े वाले भैया थे और ये है तीसरा नंबर का भाई मतलब अरुण। तो ये भी आया था, ये थोड़ी दूर से आया था तो थोड़ी देर के लिए ही आया था। और जैसे मैंने इसको तिलक किया तो कुछ निकाल रहा था, मेरे लिए कुछ गिफ्ट रखा था भाभी ने, तो एकदम सरप्राइज़ गिफ्ट था। मैंने देखा कि क्या है, तो उसमें निकली साड़ी और काफ़ी सारे सामान रखे हुए थे, जैसे मेकअप वगैरह का सामान और ज्वेलरी वगैरह भी सभी रखी थी। काफ़ी सामान रखा था, इप्सिता के लिए घड़ी भी रखी थी। तो इस बार की मेरी मतलब भाई दूज जो है बहुत ही अच्छी भाई दूज रही, मुझे काफ़ी सारे गिफ्ट मिले। तो ये देखिए, आप भी देखिए, इस तरह से मेरे लिए साड़ी आई, मतलब दोनों बहनों के लिए साड़ी। इस बार का मेरा भाई दूज का त्यौहार जो था बहुत अच्छा रहा। तो इस बार मुझे काफ़ी सारे गिफ्ट मिले भाई दूज पर। तो ये है मेरा छोटा वाला भाई, मतलब सबसे छोटा भाई है 4 भाई में, ये सबसे छोटा है और बहुत ही सीधा है, बहुत कम बात करता है और बहुत ही शर्मीला है और सबका लाड़का भी है। तो यहाँ पर सभी के तिलक हो गए थे और अब आने वाली है दीदी, क्योंकि रात को आई थी, दिन में वो नहीं आई थी। ये है दीदी। तो वैसे हम लोगों को उन्होंने वहीं पर बुलाया था, लेकिन मैंने बोला आप यहीं पर आ जाओ, सब लोग हैं तो, क्योंकि यहाँ पर भी सब लोग आना जाना लगा हुआ था, इसलिए हम लोग जा नहीं पा रहे थे। तो दीदी भी यहीं पर आ गई थी, क्योंकि वो आने वाली तो नहीं थी, मना कर रही थी मैं नहीं आ रही हूँ। लेकिन क्या हुआ कि सभी लोग मेहमान लोग थे घर पर, तो हमको भी बुला रही थी कि आप यहीं पर आ जाना, लेकिन हमने भी सभी का निमंत्रण किया था, तो सभी लोग घर पर आने वाले थे, इसलिए मैंने कहा यहीं पर आ जाओ। काफ़ी दिनों से वो आई थी भी नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने जिद करके उन्हें बुला लिया। तो बड़ी मुश्किल से वो आई थी और उन्हें थोड़ी सी देर ही रुकी और उन्हें जाना भी था। तो ये देखिए, यहाँ पर दीदी हो गई है तिलक करके फ्री। अब आ गई है नुपुर और अश्विन की बारी। तो ये है नुपुर और ये है अश्विन, और इसके बाद आने वाली है हमारी चुलबुल सी प्यारी सी क्यूट सी दक्षिता। तो ये है हमारी सबसे प्यारी सी बेटी दक्षु, ये मेरी भांजी है, और ये है इप्सिता। तो इनका भी यहाँ पर तिलक हो चुका है सबका। अब ये आपस में तीनों बहनें कर रही हैं तिलक। तो ये देखिए, सबका तिलक यहाँ पर हो गया, लगभग खाना भी सबका हो गया और रात हो गई थी। अब दीदी जाने वाली थी, तो इसके बाद में हमने कुछ फ़ोटो मतलब शूट किए, और इसके बाद दीदी जा रही थी, तो हम लोग उनकी तैयारी में लग गए। अब आज का ब्लॉग इतना ही। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि अगला ब्लॉग जो होगा हमारा देवउठनी 11 का होगा, या कोई भी रेसिपी की वीडियो हो सकती है। तो मेरे पास कई सारी वीडियो बनी हुई रखी हुई है, जो मैं अभी एडिट करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप इंतज़ार करें थोड़ा सा, और इसी तरह मेरे साथ सपोर्ट करते रहें मेरे लिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी तरह आप एक लाइक कर दें, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, अगर लाइक इतनी कम आती है तो थोड़ा सा कभी कभी उदास हो जाते हैं कि इतनी मेहनत करो, लाइक तो आती ही नहीं है। तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दिया करें, और बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसा आपको लगे लाइक करना तो आप करें, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलिए बाय, राधे राधे।